बिग बजर्स कौन से हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मानसी, अर्निंग्स पे तो बातचीत बहुत हो रही है। अब अर्निंग्स का तो फ्लेवर ख़त्म हो चुका है और हमने पूरी तरह बता दिया दर्शकों को। अब सेक्टरल मूव्स आ रहे हैं। Yes. तो बताइए कौन कौन से सेक्टर्स अब मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट बिग बजर्स क्या कहें, आज तो मार्केट ही बजिंग है। जी बिल्कुल। एंड आउट ऑफ दैट अगर आप देखें, यू आर राइट, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। नतीजे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन नंबर्स के बाद भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कुछ चुनिंदा नंबर्स जो आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल, नासा कंज्यूमर, अच्छे नतीजे, दमदार सेट ऑफ नंबर्स। और बाजार खुलने से पहले भी इसका जिक्र हमने किया था और बताया था कि बाजार खुलने के साथ रिजल्ट का एक एक्शन यहां पर नजर आ सकता है, जो कि हुआ भी। और नंबर्स के ठीक साथ आप देख रहे हैं 8% की तेजी है नासा कंज्यूमर में। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी आज फोकस रेडार पर है। लाइक्स ऑफ नाइका, इटर्नल, ये तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। और न्यू एज कैटेगरी में ही नासा कंज्यूमर को भी एडअप करना चाहिए, वहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। सो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर लगातार फोकस। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर हैं ये सारे स्टॉक्स। तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उन पर भी लगातार हमारी नजर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, डिफेंस शेयरों में एक बार फिर से तेजी लौटी है और इस तेजी का इंतजार था। वैसे तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, काफ़ी चल गए हैं डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस और डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स, लेकिन डाउनसाइड मूव्स दिखाने के बाद अब वापस से कम बैक करने की कोशिश यहाँ पर। और इसी कड़ी में HAL, BEL, BDL, मैसगांव, डॉक, इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। न्यूज़ फ्लोज लगातार आते रहते हैं इन स्टॉक्स से जुड़े हुए। और इसके अलावा भी शिप बिल्डिंग में हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था। पिछला एक महीना हम देख रहे थे ये स्टॉक्स में कुछ बड़ी चहल पहल नहीं थी, लेकिन येट अगेन हम देख रहे हैं कि कमबैक और तेजी की चाल पकड़ते हुए दोनों ही डिफेंस और शिप बिल्डिंग प्लेयर्स कनेक्टिंग हैं, तो दोनों पर नजर भी रखिएगा जरूर। इसके अलावा पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट अल्केम लैबोरेटरीज पर आई। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। मेटल स्टॉक्स में शाइन है, उसके साथ साथ लगभग सारे सेक्टर्स में, लेकिन फार्मा में भी अच्छा खासा एक्शन है और उसमें भी अल्केम लैबोरेटरीज के स्टॉक पर नजर होनी चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का असर है। ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है। यहाँ पर टारगेट प्राइस भी बढ़ाए गए हैं। 5,900 पहले ये आंक कर चल रहे थे, अब 6,065 तक के भी लेवल्स एंटिसिपेट कर रही है ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। और इसके अलावा जेफरीज ने भी अपग्रेड किया है। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी की राय बता रहे हैं। टारगेट प्राइस जो है 4,460 के वो अनुमान लगाकर चल रहे थे, उससे तो आगे चली गया ये स्टॉक। अब 6,000 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। सो 6,065 तक के टारगेट्स अल्केम लैबोरेटरीज में अब ब्रोकरेजेस भी मान रहे हैं कि नजर आ सकते हैं। इसके चलते स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। NMDC स्टील फर्स्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। पहली दफा प्रॉफिट मुनाफा दर्ज किया गया है कंपनी ने, और इसी का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में जबरदस्त मोमेंटम के साथ 16 to 17% के अपमूव्स स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स पर, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एंजल वन, CDSL, कैम्स, BSE लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। करीब 2 से लेकर 5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। सो ऑल इन ऑल काफी सारे स्पेसेस हैं, पॉकेट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। और लगातार 18 आवर्स स्वदेश आपको ये भी बता रहा है कि फेस्टिव डिमांड जो है अब शुरू हो जाएगी, बिकॉज फेस्टिवल सीजन का आगाज होने वाला है और उसी के साथ साथ आने वाले 5-6 महीने जो हैं काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। कंजम्पशन पॉकेट्स, होटल स्टॉक्स, एविएशन प्लेज, लीजर, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, इन तमाम पर आपको नजर रखनी चाहिए। सो काफी फ्लेवरफुल मार्केट नजर आ रहा है और ऐसे में कई सारे बुकेज हैं, कई सारे बास्केट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन आप देखेंगे। लेकिन इन तमाम के साथ साथ आज सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आज इंडेक्सेस भी चल रहे हैं, आज सेक्टर्स भी चल रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं। चौतरफा खरीदारी अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, राइट अभिषेक? मिड कैप करीब 450 अंकों की तेजी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द सेशन थोड़ी थकान महसूस की, वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन उसके बाद वो भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी और सेंसेक्स में तो हम देख ही रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, 24,646 के स्तर। बिल्कुल मानसी, देखिए पिछले 5 सत्र में बाजार में हमने 3 सत्र में तेजी देख ली, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर हुई है, लेकिन ये है कि खतरा भी टला नहीं है। जो अनिश्चितता थी, अनिश्चितता अपनी जगह पर है। अच्छी चीज क्या हुई है कि देखिए थोड़े मैक्रो डेटा अच्छे आ गए, नंबर्स हाल फिलहाल अच्छे आए हैं और ट्रंप ने कुछ कहा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये है, ट्रंप अगर कुछ कहते तो बाजार में उतार चढ़ाव हम ज्यादा देखते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि
अगर हम अगस्त के महीने की बात करें, 9 ट्रेडिंग सत्र हो गए हैं और 9 ट्रेडिंग सत्र में हमने एक बार भी 24,800 के दर्शन अभी किए नहीं है। और मेरे लिए सबसे क्रूशियल जो लेवल है वो है 24,800 का। 24,800 आ जाएगा तो मान के हम चलेंगे कि बाजार में पॉजिटिविटी लौट आई है और 25,000 के ऊपर जब निकल जाएंगे तो फिर तेजी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज की जो तेजी है उसके पीछे की वजह ही ये है कि शॉर्ट्स बहुत थे। एफआईज की भी बात करें, आप देखिए 8% के नीचे उनकी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग होल्डिंग गिर के आ गई थी। तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आनी भी चाहिए और शायद उसका सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप तेजी की बात करें, आज हम खुश हो रहे हैं कितनी तेजी देख के, 0.65%, 1% की भी तेजी नहीं है निफ्टी में। 160 अंक जरूर आपको ऊपर दिखेगा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 24,350 के पास जाके निफ्टी ने 3 बार रिबाउंड देने की कोशिश की है और आज संकेत यह है कि 100 ईएमए के ऊपर निफ्टी जाके टिक रहा है। ये अच्छी चीज है, 24,600 के ऊपर टिकना। तो जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि नहीं, आप छोटे छोटे गेंस के लिए आप ट्रेड कीजिए, ओवरनाइट ट्रेड ना रखिए। आज ये मौका लोगों को मिला है और स्पेशली अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो वोलेटाइल रहा है। निफ्टी बैंक अभी उसी लेवल पर आपको दिखेगा जिस लेवल पर सुबह शुरुआत हुई थी, यानी कि दिन के दौरान 2 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल सपाट हो गया, सारी की सारी तेजी गवाई और फिर ये 150-200 पॉइंट निफ्टी बैंक चला। तो निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है, निफ्टी बैंक से स्ट्रेंथ मिसिंग है। वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन वो वेटेज वाला गेम है। आईसीसी बैंक अगर सपाट है, एचडीएफसी बैंक अगर चल नहीं रहा है तो फिर निफ्टी बैंक को जोश कौन देगा? ये सवाल आप बिल्कुल देख सकते हैं निफ्टी बैंक के लेवल्स को देखकर, निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को देखकर। लेकिन आज आप देखेंगे कि फार्मा, मेटल, ऑटो, ये तमाम शेयर बाजार के मूड को सुधारने काम कर रहे हैं। मेटल को आप लिंक कर सकते हैं कि चीन को जो राहत मिली है अमेरिका की तरफ से, उसका भी एक फैक्टर है। नतीजे हिंडाल्को के अच्छा है तो माहौल बेहतर हुआ है। मेटल थोड़े से अंडर परफॉर्म भी किए थे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट्स वहां पर थे। ऑटो शेयरों की बात करें, सामने फेस्टिव डिमांड खड़ा है तो ऑटो शेयरों को उसका फायदा मिल रहा है। वैल्यूएशंस भी थोड़े से रीजनेबल हो गए थे ऑटो में, तो निश्चित तौर पर उससे सपोर्ट निकल के आ रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेटजी आपको बनानी है अगर, तो मेरा मानना है कि 24,500 पर निफ्टी के लिए जो सपोर्ट की बात करें, आप देखिए 24,500 के आसपास सपोर्ट होगा। 24,700 आज ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। 24,800 के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। 25,000 के ऊपर आकर फिर कॉन्फिडेंस बाजार में लौटने की शुरुआत हो जाएगी। निफ्टी बैंक 54,900 सुबह जो हमने सपोर्ट लेवल बताए थे वही सपोर्ट आपके लिए काम करेंगे और 55,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक आज के बचे हुए सत्र के लिए फेस करेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है अगले 1.5 घंटे के लिए लागू होगी, क्योंकि ये अब रात को क्या ट्रिगर आए क्या नहीं आए, ट्रंप क्या बोलें, कुछ पता नहीं है। तो आपको ना बिल्कुल इंट्राडे अप्रोच रखना है। ओवरनाइट पोजीशन रखने में काफ़ी जोखिम है, अगर रखना भी है तो बहुत ही हल्के हाथों से ट्रेड कीजिए, पोजीशन हल्की रखिए, इसी में समझदारी है। लेकिन ये जरूर है 100 ईएमए के ऊपर निफ्टी का निकल के सस्टेन करना, ये बढ़िया संकेत है। देखते हैं कि अब जो बचा हुआ 1 घंटे 20 मिनट के आसपास सत्र है, क्या इस लेवल को निफ्टी टिका पाता है या नहीं। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी टेस्ट करे और ये देखना होगा कि क्लोजिंग क्या आता है, उसके बाद क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए फ्राइडे को जो है मार्केट्स हॉलीडे है और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट भी है जहाँ पे पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिलने वाले हैं। क्या पता मार्केट्स भी कुछ फैक्टर इन कर रहे हैं, इसलिए एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। लेकिन ये कल पूरा पुष्टि हो जाएगा कि ये अपमूव सस्टेन करता है कि नहीं, या आज के क्लोजिंग सेशन में भी देख सकते हैं। लेकिन